मिलक प्राइमरी स्कूल मालवनी मलाड, सब्जेक्ट रियाजी, जमात अव्वल। बच्चों, आज हम आपको इबारती सवाल हल करना सिखाएंगे बच्चों। तो इबारती सवाल को इंग्लिश में वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं बच्चों। इन सवालात में क्या होता है, आपको पूरी एक इबारत दी जाती है बच्चों, एक जुमला, पूरे जुमलों पर मुश्तमिल एक इबारत होती है। हमें उसे पढ़ना होता है गौर से और उसमें मौजूद जो नंबरात होते हैं उसे देखना होता है। फिर सबसे आखिर में हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमें अमल कौन सा करना है। तो अभी यहाँ पर देखिए, आपको एक लफ्ज़ यहाँ पर टीचर बता रहे हैं, कुल। तो जब आपको टीचर ने जमा का अमल सिखाए थे ना बच्चों, तो आपको कुल करना भी सिखाए थे। कुल का मतलब होता है जमा, कुल का मतलब होता है जमा। तो आपको यहाँ पर ये लफ्ज़, आखिरी लफ्ज़ पढ़कर समझ लेना है। तो अभी हम सवाल पढ़ते हैं और फिर आपको टीचर इबारत में लिखना सिखाएंगे। जलील के पास 6 खरियाँ हैं। खरिया यानी चौक बच्चों। तो जलील नाम के बच्चे के पास 6 खरियाँ हैं। हामिद ने उसको 3 खरिया और दिए, यानी हामिद उसका फ्रेंड है और उसने उसको 3 खरिया यानी 3 चौक और दे दिए। तो अब जलील के पास कुल कितने खरिया हो गए? तो आपको सवाल समझ में आया। यहाँ पर 2 बच्चे हैं, एक है जलील और एक है हामिद। तो जलील के पास 6 खरिया, तो हमें इबारत में यहाँ पर लिखना होगा। तो पहला जुमला देखकर हमें यहाँ पर इबारत लिखना है। तो जलील के खरिया, तो जलील के खरिया कितने हैं? 6। और हामिद ने उसको कितने खरिया दिए? तो हामिद के खरिया हो गए 3। अब 6 और 3, जल्दी से अपनी उंगलियां निकालिए और 6 और 3 की जमा करके बताइए। वेरी गुड। तो 6 और 3 होते हैं 9। और यहाँ पर हम लगा देंगे इन दोनों के दरमियान में जमा का अमल। क्यों लगाए बच्चों? क्योंकि इन दोनों अददों की जमा हो रही है, इसलिए हम दरमियान में जमा का अमल लगाएंगे। तो 6 और 3 9। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कुल खरिया 9। अब एक सवाल और हम देखते हैं बच्चों। समीर के पास 4 बादाम और नेहा के पास 4 बादाम है। तो दोनों के बादाम मिलाकर कुल कितने बादाम होंगे? अब यहाँ पर आपको लफ्ज़ समझ में आ गया, कुल। तो आपको कुल करना है यानी जमा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे समीर के बादाम। तो यहाँ पर पहला जुमला देख रहे हैं हम, समीर के बादाम कितने हैं? 4। और नेहा के बादाम कितने हैं? 4। अब कुल करना है यानी जमा का अमल हम लगा देंगे। तो 4 और 4 कितने हुए? जल्दी से उंगलियां निकालिए और काउंट कीजिए। तो 4 और 4 होते हैं 8। हमें लिखना बिल्कुल अदद के नीचे अदद है। यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ है, 6 और 3 और फिर 9, 1 के नीचे 1, यानी इकाई हिंद से है तो इकाई के नीचे इकाई। अब हम अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगले सवाल में हमें देखना है, जोसेफ के पास 7 फूल हैं और एडिसन के पास 2 फूल हैं। तो दोनों के फूल मिलाकर कुल कितने फूल होंगे? तो अब यहाँ पर 2 बच्चे कौन से हैं? एक है जोसेफ और एक है एडिसन। और हमें कुल पूछा है यानी जमा का अमल हमने सिलेक्ट कर लिए। हमने अब फटाफट हमें क्या करना है, सवाल पढ़ना है, इबारत लिखनी है और उसके नंबर लिखने हैं। तो पहली इबारत में क्या आएगा? जोसेफ के पास फूल। तो कितने हैं बच्चों? तो 7। बिल्कुल हम उसके सामने लिखेंगे 7। अब एडिसन के पास कितने फूल हैं? तो एडिसन के पास फूल हैं 2। हमने 2 लिख दिया। अब हमारे पास जमा का अमल हम यहाँ लगाएंगे दोनों के दरमियान में। अब कुल फूल पूछा है तो जल्दी से 7 और 2 की जमा कीजिए। तो 7 और 2 9। हम अदद के नीचे अदद लिख देंगे।